गुरबाणी ते सुन के सानू शरधा विश्वास होना बहुत जरूरी है। उदों बड़ा दुख लगता जो बंदा बाणी पढ़न वाला अमृतधारी खंडे वाटे की जिन्हें पौल लई है वो गुरु का पल्ला छड्ड के किते होर तुरया फिरदा ना, तो दुख भी महसूस होंदा भी हाले तक इन्हें गुरबाणी ते शरधा के प्रतीत नहीं बनाई। गुरु के दरबार अंदर धन गुरु अर्जन साहब के दरबार अंदर जिन्नियां भी संगतां आउंदियां ने महाराज यही गल दृढ़ करवा रहे हैं। इतिहास अंदर एक छोटी जी साखी होर आउंदी है जी, आपां संखेप अंदर विचार करांगे। बनारस की धरती तो एक पंडित ते उहदा पुत्तर अमृतसर शहर दे विच आए ने। उन्हां कोल बहुत धार्मिक ग्रंथ सी, बड़ियां पुस्तकां सी धार्मिक। गुरु अर्जन साहब भी दरबार लाउंदे ने, दरबार अंदर शब्द दीयां विचारां चलदियां ने, सिख संगतां सुणदियां ने, विचारां ते अमल करदियां ने। पंडित जी कहण लगे, सतगुरु महाराज एक मेरी बेनती है तुहाडे चरनां अंदर। सतगुरु महाराज मैं तुहाडे दरबार विच अपने जिहड़े ग्रंथ ने ना इन्हां दी कथा करनी चाहुंदा। जदों इह गल आखी संगतां बैठियां ने, हुण जिहड़ी गुरमत विचारधारा है, एक विपर की विचारधारा है, एक ब्राह्मण की विचारधारा का बहुत बड़ा अंतर है जी। क्योंकि गुरबाणी सब नूं एक बनाउंदी है। गुरबाणी वर्ण वंड का खंडन करदी है। गुरबाणी सानू जात गोत बंधना तो कढ़दी है। पर जदों ये गल पंडित जी ने आखी ना, सतगुरु जी तुहाडे दरबार विच मैनू अपने ग्रंथां की कथा करन की इजाजत दिओ। महाराज ने इजाजत दे दिती। सतगुरु महाराज कहण लगे, ठीक है भाई तू अपने ग्रंथां की कथा कर। समा बतीत होया, वो रोजाना ही अपने ग्रंथां की कथा करदा गया। संगतां भी वो ग्रंथां की कथा सुनी जा रही ने। हुण वेखो संगतां सुणदियां जरूर ने, संगतां दे मन अंदर सवाल बहुत पैदा हुंदे ने। संगत बड़ी सुचेत है जी। थक हार गया पंडित, महाराज तो इजाजत मंगी, महाराज मैं अपने पुत्र नूं भेज के कुछ होर ग्रंथ मंगाउणा चाहुंदा। बनारस तो अपने पुत्र नूं भेजना, तुसीं आग्या दिओ तां थोड़ा समा मैनूं होर कथा करन लई दे दो। गुरु अर्जन साहब महाराज कहण लगे, ठीक है भाई अपने पुत्र नूं भेज के तू होर ग्रंथ मंगा सकदा है। हुण पंडित जी ने अपने पुत्र नूं भेजण वास्ते पहलां मुहूर्त कढ़िया, समा कढ़िया गया, मुहूर्त कढ़िया गया। वेखो गुरमत इन्हां चीज़ां दे विश्वास नहीं करती जी। पर फिर भी गुरु अर्जन साहब महाराज सिखां दा एक पेपर भी लै रहे ने, सिखां दी पड़चोल भी कर रहे हैं भी सिख देखदे बोलदे कि नहीं बोलदे। सिखां ने जाना शुरू कर दिता महाराज कोल। महाराज वो तो उत्थे इस तरह दी गल्लां करदा, पंडित जी मुहूर्त कढ़दे ने, साडा तां इन्हां ते विश्वास ही नहीं है। आपां तां बाणी विचों महाराज पढ़दे आ, शगन अपशगन तिसको लगे चीतना आवे। शगन अपशगन आपां तां मनदे नहीं आ। सतगुरु अगे बेनती की, महाराज कहंदे कोई गल नहीं, जो कुछ करदा कर लेण दिओ उहनूं। मुहूर्त कढ़िया गया। अपने पुत्र नूं जदों बिल्कुल तैयारी की गई, देवी देवते रात के उहने तैयारी की ना, जदों पुत्र नूं तोर दिता, पुत्र दे नाल आप भी थोड़ा तुरिया जांदा। इतिहासकार लिखदे ने, रस्ते विच ना एक खोता हींगण लग पिया। जदों खोता हींग रहा ना, पंडित जी अपने पुत्र नूं लैके वापस फिर आ गए। सिख संगतां विच हासा पै गया। महाराज कोल संगत पहुंची, संगतां ने आखिया, महाराज पंडित जी ने तो मुहूर्त भी सोधिया सी, इहदे ग्रंथां विच इहदी विचार विच इहनूं अपने ग्रंथां ते ना कोई शरधा ना प्रतीत है, कोई विश्वास ही नहीं है। एक खोते दे हींगण नाल इहदा मुहूर्त अपशगन हो गया। ये किड्डी गल है। सतगुरु महाराज दी संगतां कहण लगियां, संगतां दे अंदर थोड़ा हासा भी पै गया। संगतां सब कुछ वेख रहीआं ने। सतगुरु महाराज ने जदों सारी गल उहनूं समझाई, पंडित जी एक गुरु के दरबार अंदर संगतां भी सवाल करदियां ने, इत्थे शगन अपशगन नहीं मन्निया जांदा, इत्थे समा कोई चंगा माड़ा नहीं मन्निया जांदा, समा सब चंगा हुंदा है, समा कोई माड़ा नहीं हुंदा। तुसीं इन्ना कुछ कीता पर तुहानूं अपने धर्म ते अपने ग्रंथां दे विश्वास कोई नहीं है। खोते दे हींगण नाल तुसीं अपने पुत्र नूं लैके वापस आ गए, ये किदां दी मर्यादा होई।
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਏ? ਸੰਗਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਡਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਣੀ ਪਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਇਆ, ਭਾਰੀ ਮਜ਼ਾਕ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਜੋ ਲਿਖਦੀ ਆ ਛਾੜ ਚਲੇ ਹਮ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਆ। ਪੰਡਤ ਮੁੱਲਾ ਛਾੜੇ ਦਊ ਹਮਾਰਾ ਝਗੜਾ ਰਹਾ ਨਾ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਸੇਵੈ ਮੁਕਤ ਗਵਾਰ। ਥਿੱਤਾਂ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰੇ ਦੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹੁਤੀ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਸਬਰ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਧਰਮ, ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੋਤੇ ਦੀ ਹਿੰਗਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਤੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਹਿੰਗੂਗਾ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੇ, ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ 2 ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੰਡਤ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਜੋ ਪੰਡਤ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਾ। ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕ